अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी यहाँ पर मैंने कुछ ग्रोसरी की चीज़ें ख़रीदी थी और अब मैं तमाम चीज़ों को इनकी जगहों पर रख रही हूँ। बस जब भी हम ग्रोसरी की शॉपिंग करके आते हैं तो बस उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम यही होता है कि हर चीज़ को उसकी जगह पर रख दें, तो ही हमारा ये पूरा जो मिशन है ग्रोसरी का कंप्लीट होता है। तो बस जी ये सब चीज़ें संभालने के बाद मेरी बेटी ने मुझे कहा कि मामा मुझे बर्गर बना दें। तो बस फिर मैंने बर्गर बनाने की तैयारी शुरू कर दी। और आजकल तो छुट्टियां भी हैं और मेरे हस्बैंड भी घर पे ही होते हैं, तो फिर बस मैं अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए और अपनी बेटी के लिए मैंने बर्गर बनाया। और उसके लिए मैंने ये तमाम ड्रेसिंग के लिए चीज़ें काटनी शुरू कर दी हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने कोकम्बर और उसके अलावा मैंने कुछ बीटरूट और कैरेट भी काटे हैं और टोमेटोज़ भी काटे हैं बस। और यहाँ पर जो चिकन पैटीज़ हैं वो मैं एयर फ्रायर में मैंने उन्हें रख दिया है बनने के लिए। एयर फ्रायर भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, जल्दी से काम भी हो जाता है। और अगर आप वैसे भी हेल्थ वाइज भी देखें तो इसमें काफ़ी अच्छा रहता है चिकन का बनाना। बहुत ज़्यादा ऑयल भी यूज़ नहीं होता और बहुत कन्वीनियंट बहुत ज़्यादा है। मैं तो मशवरा दूँगी सब वो ख़वातीन जिन्होंने अभी तक एयर फ्रायर नहीं लिया तो वो इसको ज़रूर बाय करें। और स्पेशली अगर आपके घर में बच्चे हैं तो फिर तो ये एक बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। आप इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत जल्दी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो ब्रेड था उसको तवे पर थोड़ा सा सेक लिया था और अब जो भी सॉस मुझे चाहिए थी वो मैंने फ्रिज से निकाली हैं। और जो पैटीज़ हैं वो भी आलमोस्ट अब रेडी हैं। ये जो है पैटीज़ ये मैंने बाज़ार से ख़रीदी हैं, ये घर में नहीं बनी। शामी कबाब मैं बनाती हूँ अक्सर, लेकिन वो इस वक्त ख़त्म हो गए थे। तो कुछ जो फ्रोज़न आइटम्स हैं वो भी मैं हर वक्त रखती हूँ फ्रिज में, कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो बस मैं ये यूज़ करने लगी हूँ। तो अब चूँकि बर्गर जो हैं वो हर किसी की मर्ज़ी के मुताबिक ही बनेंगे। किसी को चीज़ पसंद नहीं है और किसी को सैलड पसंद नहीं है, तो ये जो तीनों बर्गर हैं ये डिफरेंट टेस्ट के बनेंगे। तो जो मेरी बेटी हैं वो थोड़ा सैलड शौक से नहीं खाती हैं, तो उनके बर्गर में मैं सैलड नहीं लगाऊंगी। और जो चीज़ है वो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, तो उनके बर्गर में नहीं लगेगी, वो मेरे में लगेगी क्योंकि मैं चीज़ खा लेती हूँ शौक। और यहाँ पे बस मैं कह रही हूँ कि जल्दी से बर्गर बन जाए तो साथ में मैं चाय भी बना लूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो चाय काफ़ी शौक से पीते हैं। और बर्गर के साथ उनके लिए तो चाय बनाऊँगी, वो शायद मैं कोल्ड ड्रिंक पी लूँ और मुझे बर्गर के साथ कोल्ड ड्रिंक ही पसंद है। तो यहाँ पर जो बर्गर हैं वो आलमोस्ट रेडी हैं और बस सॉसेस रह गई हैं। और यहाँ पर जो मैं रेड चिली सॉस यूज़ कर रही हूँ, ये बर्गर में इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बहुत मज़े की लगती है। तो जी यहाँ पर मैं बना रही हूँ मफ़िन, बनाना मफ़िन, और उसकी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो मैंने कहा मैं वीडियो भी बना दूँ। तो यहाँ पर मैंने जी 2 कप मैदा लिया है और उसके बाद मैं इसमें 2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर डालूँगी। और उसके बाद मैं इसमें 1 कप शुगर यूज़ करूँगी और मैं आइसिंग शुगर डाल रही हूँ। आप नॉर्मल शुगर भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन बेटर है कि आप आइसिंग शुगर यूज़ करें जी। उसके बाद यहाँ पर मुझे बटर चाहिए। 2 टेबलस्पून बटर जो है उसको मैंने थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर कर लिया है और उसको मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। उसके बाद मैं 2 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल डालूँगी इसमें। और इसके बाद मैं इसमें 2 अंडे डालूँगी। और यहाँ पर मैं वनीला एसेंस यूज़ कर रही हूँ 1 टेबलस्पून। और उसके अलावा मुझे 3 बनानास चाहिए। पहले मैं इस मिक्सचर्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और जो बनाना है मैं उनको पहले अलग से बाउल में लूँगी और उसमें मैं उसको किसी भी बीटर के साथ क्रश कर लूँगी। आप उसमें उसको किसी भी हैंड मिक्सर से भी आप उसको बीट कर सकते हैं।
और यहाँ पर मैंने बनाना और जो दूसरा मिक्सचर मैंने बनाया था उनको कंबाइन कर दिया है। और अब यहाँ पर मैं ट्रे सेट कर रही हूँ और इसमें मैं बेकिंग पेपर लगा रही हूँ। और ये बाज़ार से बहुत आसानी से मिल जाते हैं और बहुत ज़बरदस्त रहते हैं मफ़िन्स बनाने के लिए। तो इसके बाद मैं एक कुकिंग स्प्रे यूज़ करूँगी इनमें ऑयल लगाने के लिए। और ये बहुत ज़बरदस्त रहता है स्प्रे। आप का जो पेपर है वो अच्छे से मॉइस्चर उसको मिल जाता है। अब मैं इस तमाम मटेरियल को इनमें फिलिंग कर दूँगी सब में 1 बाय 1। और फिलिंग करते वक्त आप ध्यान रखें कि आप इसको पूरा ना भरें, इसको आधा ही आप इसमें इसकी फिलिंग करें, क्योंकि जब इसने बेक होना है तो वैसे ही ये फूल के ऊपर आ जाता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो वो जो मफ़न है वो बिल्कुल पेपर से सारा ही बाहर निकल आएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा जो ड्राई फ्रूट है मैंने उसको क्रश कर लिया है और इससे मैं इसकी गार्निशिंग कर दूँगी। ये बहुत ज़बरदस्त रहता है। इस तरह से आपका जो मफ़न है वो देखने में भी खूबसूरत लगता है और खाने में भी। और यहाँ पर मुझे आलमंड नज़र आ गए तो मैंने कहा क्यों ना मैं इन सब के ऊपर एक आलमंड का पीस रख दूँ तो वो भी बहुत खूबसूरत लगेगा। और आलमंड तो वैसे भी बहुत ज़बरदस्त हैं खाने में, उसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। तो यहाँ पर मैं ट्रे में इसको हर एक में सेट कर रही हूँ। तो अवन को मैंने प्री हीट कर लिया था और अब मैं इसमें जो मफ़न मैंने रेडी किए हैं वो मैं इनको इसमें रख दूँगी। और इसको मैंने 180 पर बनाया है तकरीबन 14 से 15 मिनट। और यहाँ पर देखें जो मफ़न है वो बिल्कुल रेडी है और खाने में भी बहुत मज़ेदार हैं। बच्चों को स्पेशली जो बनाना मफ़न है वो बहुत पसंद होते हैं। तो बस जी यहाँ पर देखिए अब हम ब्राई की तैयारी कर रहे हैं। और बहुत प्यारा मौसम था, बादल भी बने हुए थे, बल्कि थोड़ी सी ड्रिज़लिंग भी हुई और बहुत ही प्यारा मौसम बना हुआ था। तो ऐसे मौसम में तो ब्राई का और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये बस हमारी बालकनी है, यहाँ पर हमने थोड़ा सा बैठने का सिस्टम रखा हुआ है, कुछ चेयर्स हैं और बस अभी हम वेट कर रहे हैं कि ब्राई स्टार्ट हो। तो जो हमने फायर लगाई थी वो ऑलमोस्ट अब रेडी है और बस थोड़ी देर में ही ब्राई स्टार्ट। हम कह रहे थे कि कल हम कहीं बाहर घूमने चलें, कोई प्लान बनाएं। तो बस साथ ब्राई भी हो रहा था और कल की प्लानिंग भी चल रही थी। बस ऐसे ही होता है कि छुट्टियां होती हैं तो बस आपको यही होता है कि हमने घूमना फिरना है, यहाँ वहाँ आना जाना है। तो बस वही हम प्लान कर रहे थे कि कल के लिए किसी अच्छी सी जगह पर जाएं। और बस उसके बाद बस ये देखिए अब ब्राई जो है वो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे हमने चिकन के पीसेस कुछ ब्राई के लिए रखे हैं, उसके अलावा कुछ चॉप्स हमने रखी हैं ब्राई के लिए। तो बस हम बैठे हुए थे, आपस में बातें शातें कर रहे थे और मेरी बेटी बहुत इंजॉय कर रही थी। उनको तो वैसे भी छुट्टियां हैं, आजकल पढ़ाई भी नहीं है और बस घूमना फिरना ही है। तो यहाँ पर देखें इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं और जो चिकन है वो बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। और बस अब हम इसको खाएंगे। और बहुत ही मज़े का चिकन बना था। ब्राई का चिकन तो वैसे ही बहुत मज़े का होता है। तो जी बस यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे व्लॉग को लाइक कर दें। इंशाल्लाह आइंदा एक और नए व्लॉग के साथ और मज़ीद न्यू रेसिपीज़ के साथ आऊँगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।